स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा 8th लेक्चर है। तो पिछले 7 लेक्चर में रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ, आप उन्हें देख लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा हम वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। वो वैसे एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए कि हमें पुलिस रिफॉर्म की जरूरत क्यों है और क्या क्या चेंजेस हमें लानी है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले बेसिक चीजें, फिर हमें पढ़ेंगे कि हमें पुलिस रिफॉर्म की जरूरत क्यों है, फिर हमें देखेंगे, फिर हम वे फॉरवर्ड देखेंगे कि हमें क्या क्या करनी चाहिए कि। ठीक है, तो शुरू करते हैं पुलिस रिफॉर्म टॉपिक। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है कि जो पुलिस है, ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर है, ये आते हैं हमारे स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में। ठीक है, अब 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल क्या है आप बोलोगे। ठीक है, आप वैसे आपने पॉलिटी में अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार समझ लेते हैं। देखो 7th शेड्यूल में आते हैं हमारे 3 लिस्ट। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, ये मान लो। अब जो फर्स्ट है 7th शेड्यूल है, इसमें 3 लिस्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट जैसे यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट क्या होता है, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे इधर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा यूनियन लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ। जो लॉ बनाने का पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, जैसे कौन कौन से, डिफेंस, हमारी आर्मी हो गई, तो उसपे सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, तो इन सब में ना हमारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 7th शेड्यूल में। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, जो कानून बनाता है वो सिर्फ राज्य सरकार बनाती है। मतलब स्टेट लिस्ट में जो आते हैं उसमें सिर्फ हमारी स्टेट की सरकार है, ठीक है, स्टेट की गवर्नमेंट है हमारी, वही कानून बना सकती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो पहले इसको देखते हैं। स्टेट लिस्ट टू मेक पावर टू मेक लॉ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर। हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट है जो, उसके पास पावर है कानून बनाने की। जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये सब उसमें है स्टेट। अब एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट क्या है, एक साथ कानून बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज। ठीक है, तो इन पे ना दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारा। तो जो पुलिस है वो हमारी स्टेट लिस्ट में आती है, मतलब सिर्फ हमारे जो हमारी राज्य की सरकार है वही इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा बेसिक। तो इंडियन पुलिस सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन पुलिस एक्ट 1861। तो जो हमारा वो है ना पुलिस सिस्टम अभी, तो वो कौन से एक्ट, जो पुलिस एक्ट 1861 में आया था, उस बेस पे बना है। ठीक है, अब हम उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे आगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि जो हमारी पुलिस सिस्टम है, जो ज्यादातर उसमें भाग है वो यही इसी से है, पुलिस एक्ट 1861 से। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें पुलिस रिफॉर्म की जरूरत क्यों है, वी नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, तो सबसे देखते हैं कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, इसको समझते हैं। इंडिया पुलिस इज स्टिल गवर्न बाय द पुलिस एक्ट 1861। ब्रिटिश डिजाइन द पुलिस सिस्टम टू सप्रेस डिसेंट एंड मेंटेन ऑर्डर रेदर देन प्रोटेक्ट सिटीजन राइट। ठीक है, तो जो हमारा ये है ना पुलिस एक्ट, ये पढ़ा था हमने, अभी देखा था ना, पुलिस एक्ट 1861। तो जो हमारी भी पुलिस सिस्टम है हमारे यहाँ, तो वो इसी कानून पे बना है, पुलिस एक्ट 1861। ठीक है, जो डिजाइन किया गया था, देखो हमें इसमें सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखो ये पुलिस पुलिस एक्ट 1861 के अंडर बना था। ठीक है, और ये अभी भी वही चल रहा है, जो कि बहुत वो है ना, आप समझ सकते हो, बहुत पुराना यह कानून जो ब्रिटिश ने बनाया था उस समय, वो बनाया था जी। देखो 1861 में बनाया था, बना तो ये क्यों बना, जो 1861 का आंदोलन हुआ था ना, 1857 का, 1857 का आंदोलन आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो उसके बेस पे बना था। ठीक है, अब जब उसके बेस पे ये कानून बना था, ये कानून क्यों बना है, ये सिविल जो हमारे ये हमारे राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे अधिकार है उनकी रक्षा या फिर नागरिकों की रक्षा करने के लिए नहीं बना ये कानून। ये कानून हमारी रक्षा के लिए नहीं बना है, बल्कि ये कानून कुछ जैसे पब्लिक और पुलिस के बीच या फिर गवर्नमेंट के बीच कुछ अनबन गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो उनको दबाने के लिए बना है। ठीक है, हाँ, तो इसमें आज भी बहुत खामियां है, तो हमें इसे सुधारने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कॉलोनियल लेगेसी, जो हमारा अभी कानून है वो बहुत पुराने उससे चल रहा है, कि जो हमारे वो राइट्स है तो उनको, या सिविल हमारे आम लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं बनाई है। ठीक है, तो हमें इसमें सुधारने की जरूरत है। अब
अब देखते हैं पुलिस मिसकंडक्ट एंड करप्शन। इसमें समझते हैं पुलिस मिसकंडक्ट एंड करप्शन इन इंडिया हैव बीन, ये बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है। अंडरमाइनिंग पब्लिक क्या करता है, पब्लिक ट्रस्ट और को इफेक्ट करता है और हमारे जस्टिस सिस्टम को भी। अब इसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ये तो जो ये है पुलिस मिसकंडक्ट एंड करप्शन, ठीक है, ये लंबे समय से एक बहुत गंभीर समस्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इतना करप्शन होता है पुलिस में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनता का ट्रस्ट है ही नहीं पुलिस पे, ठीक है, बल्कि ये जनता के ट्रस्ट को भी तोड़ते हैं और जो हमारी जस्टिस सिस्टम है उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन। तो इनकी एक रिपोर्ट आई थी इस पे, तो उसमें क्या था, उस रिपोर्ट का टाइटल था कि पुलिस को जो है किसकी जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है और पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। अब ये जो कमेटी थी ये सिर्फ 17 स्टेट ने ही लागू किया था इस लॉ को, ठीक है, जबकि जो और स्टेट है उन्होंने नहीं किया था। तो हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। जो ये मॉडर्न पुलिस एक्ट 2006 है, इसके ये जो ये है ये एक्ट, ये अभी सिर्फ 17 स्टेट ने ही अपने यहाँ लागू किया है। तो हमें जरूरत है कि ये और स्टेट सारे इसको वो करें अपने यहाँ, ठीक है, इन्फोर्स करें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन का है उनका कहना है, उनकी एक रिकमेंडेशन है, उनका कहना है कि जो एक पर लाख पीपुल, मतलब 1 लाख पीपुल में 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए, ठीक है। 222 पुलिस ऑफिसर पर 1 लाख पीपुल, जहाँ 1 लाख पीपुल है, 1 लाख लोगों में 222 पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि 1 लाख पुलिस है उसमें सिर्फ 153 पुलिस ही है, ठीक है। तो जिससे वो क्या है, ओवर बर्डन हो जाता है पुलिस में, ठीक है। अब दूसरा देखिए जेंडर इक्वलिटी भी देखते हैं इसमें कि जो सिर्फ वुमन का पार्टिसिपेशन है पुलिस में, सिर्फ वुमन ऑफिसर कितना है, सिर्फ 12% है। ये 2022 की रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं और प्रॉब्लम क्या है, देखो और है, देखो कांस्टेबल में टेक 20 to 25 ईयर टू गेट प्रमोशन टू नेक्स्ट रैंक, ठीक है, लीडिंग टू लो मोटिवेशन अमंग द लो रैंक ऑफिसर। तो लोग पुलिस में यही है ना, देखो किसी कांस्टेबल को प्रमोशन पाने के लिए सिर्फ 20 से 25 साल अगर लगते हैं, जिससे क्या होता है उनका मोरल डाउन रहता है, उनमें लो मोटिवेशन होता है, ठीक है, जो लो रैंक पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो एक ये भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, आज भी हमारे जो पुलिस फोर्स है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है। इसको समझते हैं किस चीज की, देखो वेपन की कमी है, सर्विलेंस की कमी है, व्हीकल्स की कमी है, जो उनके पास गाड़ियां होती है, ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट उनको फंड देती है उसका कमी है, ठीक है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको प्रॉपर फंड नहीं देती, ठीक है। अब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी में उनको किस चीज की जरूरत है, देखो, ठीक है, फॉरेंसिक लैब नहीं है, प्रॉपर फॉरेंसिक लैब नहीं होती है पुलिस के पास, फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम नहीं है ढंग का, बायोमेट्रिक्स नहीं है कुछ, ठीक है, जीपीएस लोकेशन नहीं है ढंग का, ठीक है, सीसीटीवी कैमरेज नहीं है, तो ये सब सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए उनके पास, ठीक है। बायोमेट्रिक्स टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो बायोमेट्रिक्स होना चाहिए प्रॉपर, फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम होना चाहिए, फॉरेंसिक लैब होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में ये लैग कमी है उनके पास, ठीक है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू 2018 सर्वे बाय CSDS, ठीक है, लेस देन 25 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट इन पुलिस, ठीक है। तो 2018 की जो रिपोर्ट थी, तो उनका कहना है कि जो इंडियन पीपुल है उनमें से सिर्फ 25 लोगों को ही, 25% लोगों को ही इंडियन पुलिस पे ट्रस्ट है। तो भाई, तो पुलिस को ऐसा काम करना चाहिए ना कि जो लोगों को उन पे ट्रस्ट हो, ठीक है। सिर्फ 25% लोगों को, इंडियन लोगों को पुलिस पे ट्रस्ट है, तो भाई कैसे चलेगा काम, ठीक है। अब देखते हैं कस्टडियल डेथ, देखो नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, NCAT की रिपोर्ट है, ठीक है, 2019 में आई थी कि जो है 1606 डेथ हुई थी जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, और 125 डेथ हुई थी पुलिस कस्टडी में, जो कि बहुत बड़ा हुआ है, बल्कि ये तो पुराना डाटा है 2019 का, ठीक है।
तो जो 1606 डेथ हुई थी जुडिशियल कस्टडी में और 125 हुई थी पुलिस कस्टडी में, जो कि बहुत बड़ा डाटा है भाई। पुलिस कस्टडी में कैसे किसी की डेथ हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी में भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टेट वर्सेस सेंटर। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे केंद्र सरकार और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अनबन हो जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। देखो पुलिस तो वैसे स्टेट सब्जेक्ट में है, लेकिन क्या करते हैं आजकल कुछ भी कुछ बड़ा क्राइम हुआ है तो वहां के लोग क्या बोलते हैं कि हमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमें सीबीआई की जांच चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को पुलिस पे, खुद अपने स्टेट की वहां की जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो एक रीजन ये भी है कि पुलिस को क्या करना चाहिए, लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहिए, ठीक है। और वहां की जो खुद की स्टेट की जो पुलिस है, रिपब्लिक है, उनको वहां की पुलिस पे ही ट्रस्ट नहीं है, तो कैसे चलेगा। इसलिए तो कोई भी बड़ा, अगर हम केस देखते हैं कुछ भी, ठीक है, जैसे रेप का केस हो गया वहां, तो हम वहां क्या डिमांड करते हैं वहां की पब्लिक की, सीबीआई जांच करो। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट है सीबीआई पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और खुद की पुलिस पे नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब हम भी देखते हैं वे फॉरवर्ड की कौन कौन से काम गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि हमारी पुलिस सिस्टम थोड़ी अच्छी हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 की एक रिकमेंडेशन थी, इनका एक कहना था, ठीक है। तो स्टेब्लिश एंड स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इन ईच स्टेट, की हर स्टेट में एसएससी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, जो क्या करे, इंश्योर पुलिस ऑटोनॉमी, प्रिवेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमारी पुलिस है ये बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की पुलिस है वहाँ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जो पुलिस है तो वहाँ कोई ना कोई नेता ऊपर से बोल देता है कि हाँ भाई इसको छोड़ो, ये तो हमारा चाचा भतीजा है, तो ऐसा, ठीक है। तो ये ये इनका कहना था सुप्रीम इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, कि ठीक है कि हर स्टेट में ये होना चाहिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, और पुलिस में जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बननी चाहिए, ठीक है। और क्या कहना था कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, जो डीजीपी है रैंक, ठीक है, और फिक्स टेन्योर होना चाहिए डीजीपी का, ठीक है, और जो सीनियर ऑफिसर है उनका, इन सब का क्या, देखो जो डीजीपी रैंक है, सीनियर ऑफिसर रैंक है, उनकी पहले तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए ऊपर, ना कि पॉलिटिकल बेस्ड कि हाँ भाई जान पहचान है तो हम इसको डीजीपी या फिर उससे वो रैंक पे दे देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, देखो पुलिस में ये, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए। क्यों? जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग टीम होनी चाहिए, और अलग टीम होनी चाहिए पुलिस में, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग टीम होनी चाहिए, ठीक है। पुलिस कंप्लेन ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इनका ये भी कहना था कि पुलिस कंप्लेन ऑथोरिटी होनी चाहिए, पीसीए। क्यों? क्योंकि जो, एक मिनट ना, तो पीसीए होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वो होते हैं पुलिस में, ठीक है, क्या करप्शन होता है, मिसकंडक्ट होता है, या ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, उनकी प्रॉपर जांच करने के लिए ये होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली क्या करेगा, जो सेंट्रल लेवल पे पुलिस की भर्ती होती है, ठीक है, उनकी उनकी भर्ती प्रॉपर, उनकी प्रॉपर भर्ती करेगा, उनके लॉ बनाएगा, उनकी देख रेख करेगा, ठीक है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, ठीक है। तो उनका ये कहना था। उसके बाद नीति आयोग ने पुलिस रिफॉर्म में बेसिकली कहा है कि हमें ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन का पार्टिसिपेशन पुलिस में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ 12% वुमेन ही पुलिस में है, तो उनको बढ़ाना चाहिए। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इन कंकरेंट, और उनका कहना था नीति आयोग की जो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर है उसको कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए। कंकरेंट लिस्ट मतलब ये है कि सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस पर लॉ बना सके, ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये नीति आयोग का। और हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूविंग पब्लिक परसेप्शन थ्रू कम्युनिकेटिंग पॉलिसी। अभी हमें क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि 25 इंडियन पीपल को ही सिर्फ पुलिस पे ट्रस्ट है, तो हमको उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए हमारी पुलिस में, ठीक है। इन्वॉल्विंग नेचर ऑफ क्राइम, देखो जैसे जैसे क्राइम के नेचर बढ़ रहे हैं, ठीक है,
कुछ जैसे आजकल साइबर क्राइम या फिर जैसे जैसे पहले तो नॉर्मल क्राइम होते थे, तो आजकल क्राइम क्राइम भी अलग अलग टाइप का क्राइम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे क्राइम, वो बढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो उस हिसाब से पुलिस को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ना कि पुराने हिसाब से कि हाँ भाई ये उठाओ और भागो और लाठी डंडा मारो, ये सब नहीं। टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, प्रॉपर सीसीटीवी सर्विलेंस का यूज होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर व्हीकल्स होने चाहिए, जो बताया था फॉरेंसिक लैब होना चाहिए, यहाँ बताया था फॉरेंसिक प्रॉपर फॉरेंसिक लैब होना चाहिए, फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम होना चाहिए, बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, जीपीएस लोकेटिंग होना चाहिए, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। तो इन सब की जरूरत है, जैसे जैसे क्राइम का नेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है। सिर्फ डंडा से नहीं, डाटा, हाँ, तो एक ऐसे कुछ वो भी था कि हमें डंडा से नहीं डाटा से काम करना चाहिए, ठीक है। तो डंडा नहीं, डाटा का यूज करो, ठीक है। जो मैंने बताया ना कि मॉडर्नाइजेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉरेंसिक, फिंगर प्रिंटिंग, बायोमेट्रिक, तो ठीक है, ये सब होना चाहिए। तो यही था आज का लेक्चर। तो थैंक यू सो मच। तो अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो या कुछ भी पूछना हो, या फिर मेरा मैं मतलब थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ और डीप या अच्छे से समझना समझाना हो, तो आप सब कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।